ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये विचार करके देखो कि अवस्थाएं कहाँ गईं और स्थान कहाँ चले जाते हैं। अवस्था और स्थान, जितने भी भौगोलिक स्थान हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। कई बार पहाड़ों की जगह पर मैदान और मैदान की जगह पहाड़ हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और अवस्थाओं का यदि विचार करें तो कभी हमने इसी शरीर में बचपना देखा, जवानी देखी, अब बुढ़ापा देख रहे हैं। ये अवस्थाएं, ये बचपना कहाँ चला गया, ये स्थान कहाँ चले गए। जो स्थान जैसा पहले था नहीं रह जाता। लोगों ने किला बनाए, नहीं रह गए। स्थान बनाए तरह तरह के, नहीं रह गए। उसी को यहाँ कहते हैं कि तुम विचार करके देखो अवस्था और स्थान कहाँ चले गए। कोई भी स्थान एक जैसा नहीं रहता, बदलाव आता रहता है। मकान भी नया पुराना हो जाता है, पुराने वाला में लोग रहना बंद करके नया बना लेते हैं। तो क्या है, इससे ये साबित होता है कि अवस्थाएं और स्थान नज़र नहीं आते, पर वो अपने में ही भासते हैं। आज नहीं भासते तो जो इसका जानने वाला है वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है। स्थान परिवर्तन से उसमें कोई फर्क नहीं आया। अवस्था, बाल्यावस्था के परिवर्तन होने पर शरीर जवान हुआ, पर जिसने बाल्यावस्था को जाना वही जवानी को जान रहा है। जो जवानी को जान रहा था वही बुढ़ापे को जान रहा है। उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा जो चैतन्य सत्ता आत्मा है वही कैसा है, अविनाशी। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। इस अविनाशी आत्मा के द्वारा ही सब व्याप्त है। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि H2O, हाँ, ये जो पानी है ना, ये पानी मात्र लहर, फेन, तरंग, बुदबुदी आदि में व्याप्त है। तो यहाँ कहते हैं कि अवस्थाएं, तुम विचार करके देखो अवस्था और स्थान कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गए हैं। इससे तुम सब इंद्रियों से अतीत जो आत्म तत्व अकर्ता रूप करके विद्यमान है, उसमें स्थित हो करके और कैसे हो जाओ, विगत ज्वर हो जाओ। हाँ, आत्मा में आत्म संस्थम मना कर तो न किंचित, अब कुछ भी नहीं सोचना है। विगत ज्वर हो जाओ, संताप रहित हो जाओ। हे राम जी, वास्तव में जगत कुछ बना नहीं, पर आत्म सत्ता में बना हुआ सा भासता है। जैसे कहें, यद्यप सोने में कुछ बना नहीं, सोना में आभूषण की परिकल्पना बनी हुई सी लगती है। आभूषण कोई सोने से अलग है क्या? आभूषण सुवर्ण स्वरूप ही है। वास्तव में जगत कुछ बना नहीं, पर जैसे सोने में आभूषण कुछ बना नहीं फिर भी दिखता है, ऐसे ही आत्मा में जगत कुछ बना नहीं फिर भी दिखता है।
हे राम जी तुम सत्ता में नित्य दृढ़ हो जाओ, शरीर आदि की दृढ़ता ये मैं हूँ ऐसा करके मत धारण करना। कहते हैं कि तुमने आत्म सत्ता में दृढ़ होकर के स्थिति प्राप्त करना है। इसलिए एक ज्ञान है, एक ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का होता है ऐसा यदि कोई पूछे तो ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक दृढ़ ब्रह्म ज्ञान और एक अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान। यहाँ कहते हैं कि दृढ़ ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाओ ताकि आपको लगे मैं आकार वाला नहीं, मैं निराकार चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। ऐसी स्थिति यदि प्राप्त हो जाए तो ज्ञान आपको दृढ़ हो गया है। जैसे हुआ तैसे हुआ, क्या भाव अभाव दुख दशा है। ये जगत का भाव होना फिर उसका अभाव होना, किसी को भाव में खुशी किसी को अभाव में खुशी। ये कैसी अवस्था है? ये अवस्था ये भाव अभाव ये जो अवस्थाएं हैं, जो दशा है, ये दुख की ही दशा समझनी चाहिए। जब किसी वस्तु की प्राप्ति में आप सुखी हो रहे तो उसके नष्ट हो जाने पर, उसके अभाव हो जाने पर आप दुखी होवेंगे। हे राम जी आदर्श रूपी आभास में दीर्घ रूपी दृश्य स्थित हुआ है। बड़ा दीर्घ विस्तार युक्त ये दृश्य जो दिखता है ये कहाँ स्थित है? आदर्श रूपी आभास में दीर्घ दृश्य, शरीर मन इंद्रियों के श्वास द्वारा जो दृश्य देखते हैं, आदर्श रूपी आभास में दर्पण में जैसे नगर का प्रतिबिंब देखता है ऐसे ही यह दृश्य भी समझना चाहिए। यहाँ कहते हैं तैसे ही, जैसे हुआ है तैसे ही विपर आज भी स्थित है। भाव अभाव दुख दशा है। दर्पण रूपी आभास में दीर्घ रूप दृश्य स्थित हुआ है, जैसे हुआ है तैसे ही है, विपर नहीं होता। जैसे ब्रह्मा जी ने संकल्प किया है वैसे ही भाषित होता है, विपर होता नहीं। हे राम जी दृश्य धर्म में अपराजित काल है। दृश्य धर्म में अपराजित काल है, सो अनंत है। दृश्य जगत जो दिखते हो इसका जो आश्रय प्रकाशक है वो जो काल है वो अपराजित है, वो किसी से पराजित नहीं होता है। जैसे हमारे आपका शरीर है, इस शरीर में बचपना जवानी बुढ़ापा करके परिवर्तन आए और बचपना को जवानी ने पराजित कर दिया, जवानी को बुढ़ापे ने पराजित कर दिया, शरीर को मृत्यु ने पराजित कर दिया। पर इस नाशवान शरीर के अंदर में जो कि बचपना जवानी बुढ़ापा वाली अवस्था वाला है, ऐसा ये दृश्य रूप शरीर है। इसमें एक कैसा तत्व है? अपराजित तत्व है, अपराजित काल है। बचपने का काल नाशवान काल, जवानी का काल नाशवान काल खत्म हो गई, बुढ़ापे का काल नाशवान है, शरीर का काल, काल का मतलब समय, शरीर का काल नाशवान है, अभी चल रहा है, एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, इसका कालखंड भी खत्म हो जाएगा। तो क्या है? परंतु इस शरीर की अवस्था रूप कालखंड में जवानी और इसके अंदर में उदाहरण के लिए कहें बचपना गया, जवानी आई, तो बचपने का अभाव, जवानी को की शुरुआत के बीच में जो चैतन्य सत्ता थी उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ब्रह्म। वो कैसा है? उसके लिए कहते हैं अपराजित, वो किसी के द्वारा पराजित नहीं होता, ऐसा अनंत तत्व विद्यमान है। दृश्य पदार्थ का कुछ अंत नहीं। जो आत्म विचार से देखे, दृश्य पदार्थ का क्या अंत करोगे? आप बालक नहीं हो, ये धारण कर लो, बचपने का अंत आपने कर दिया है, इसको क्यों नष्ट करना? ये तो स्वयं अपने आप भी चली जाएगी और इसके रहते भी आप इसका अंत देख सकते हैं। आप शरीर नहीं, शरीर के जानने वाले हैं, तो शरीर की अवस्था आपकी कैसे हो गई? नहीं हो सकती। आत्म विचार से देखिए तो
ये दृश्य रूप शरीर स्वप्नवत है, कुछ है नहीं। जो वास्तव में ऐसे हो तो उसमें अवस्था करके यत्न करना व्यर्थ है। उसको अवस्था करके प्रयत्न करना, अभी मैं बालक हूँ अब आगे कर लेंगे। एक आया था, एज थी उसकी शायद 27-28 ऐसा कुछ बता रहा था। उससे कहा कुछ किया करो, तो वो कहता अभी तो खेलने खालने की उम्र है। मैंने कहा आधी उम्र तो निकल गई, अभी खेलने खालने की उम्र है, ऐसे ही बोलते रहोगे हमेशा, रहने का ठिकाना नहीं, हाँ टका भर कमाना नहीं, अभी तो खेलने खालने की उम्र है। ऐसे लोग भी बहुत हैं जो अभी अपने को बचपने में जान रहे हैं और माँ बाप के ऊपर बोझ बने बैठे हैं, और जो कहो तो ऐसी बेढंगी बात करेंगे जिनका उत्तर देने में भी संकोच लगता है। जब उनसे करने की बात कहते तब वो कहता अभी तो खेलने खालने की उम्र है। और ढूंढ रहा था कमरा, कोई कमरा नहीं दे रहा होगा, तो आया इधर जंगल झाड़ियों में जहाँ साधु महात्मा झोपड़ियों में रहते हैं, तो वहाँ झोपड़ी की तलाश कर रहा था। तो ज़रूरत तो है, पर अपनी बुद्धि को, अपने दिलो दिमाग को भी धोखा दे रहा है। तो कहते हैं कि ये जगत कैसा है, ये अवस्था और स्थान जितने भी देखते हो ये परिवर्तनशील है, नाशवान है, परंतु इसमें एक अपराजित तत्व है जो अनंत है। दृश्य पदार्थ का कुछ अंत करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप भी नष्ट हो जाता है। और विचार करके देखिए तो ये स्वप्नवत है, तो अंत रूप ही है जब स्वप्नवत है। कुछ नहीं, कुछ बना नहीं है। जो वास्तव में ऐसे हो तो आस्था करके यत्न करना व्रत है। हे राम जी, अगर ऐसा है, विचार करके जब देखोगे तब ऐसा निकलेगा। ये जगत के जितने पद पदार्थ हैं ये अनित्य हैं, स्थायी नहीं है, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा, विचार करके देखोगे तो जैसे स्वप्ने के पदार्थ हैं वैसे ये हैं। स्वप्ना के पदार्थ जागने से अंत हो जाता है, नष्ट हो जाते, खत्म हो जाता है। ऐसे ही इस शरीर से निकल करके जब जीवात्मा परलोक में पहुंचता है तो ये जगत भी स्वप्ना हो जाता है। और इन पद पदार्थों का भी, और इस पद पदार्थों के साथ अहम तुम इदम आदि का भी अंत देखने को मिल जाता है। समाधि में स्थित पुरुष भी जगत के अभाव को देखता है। स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के जगत का अभाव देखता है। इसलिए आत्म विचार करके देखिए राम जी, तो ये सब पद पदार्थ कैसे हैं, स्वप्नवत हैं, कुछ है नहीं। जो वास्तव में ऐसे है तो हे राम जी इसमें आस्था करना व्यर्थ है। आस्था करना मानो इनको प्राथमिकता देना, यही सब कुछ है ऐसा मान लेना व्यर्था है। जैसे भोगी लोग भोग पदार्थों को ही बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा मान करके प्रवृत्त होते हैं। और छीणे पुण्य के क्षीण होने पर जब दुखों का सिलसिला आता है तो रोते हैं। और उनको ये बात तब समझ में आती है कि जबकि शरीर नष्ट होने को आ गया, शरीर रोगी दोषी हो गया, धन कम पड़ गया, धनपुत्र स्त्री आदि ने जवाब दे दिया, तब कहते हैं सर्वम दुखम सर्वम दुखम। तब लगने लगता है ये जितने नास्तिक हैं, जब इन पर आपत्ति विपत्ति आती है तो ये जाकर के आस्तिक बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक हमारे यहाँ थे, संत हैं, संत बन गए। जब देखो तो वो आर्य समाज की कुछ सोच को ग्रहण करके ये सूरज ने किसका बिगाड़ा है, ये शनिचर ने क्या किसका लिया है, ऐसा बोला करते थे। बोला चलो भाई कोई बात नहीं, बोलो, अपने मुंह से बोल रहे हो, चल रहे, बोलते रहो। कुछ समय बाद ब्रेन हेमरेज हो गया, अब चलते चलते गिरने लगे। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, वो तो एक बीमारी है, वो तो सभी समझ को आता है। अब इसमें शनिचर का या राहु केतु का क्या चक्कर हो सकता है। पर आए एक दिन जो किसी को बोलने नहीं दें, जो रोजाना
आश्रय कई लोग थे उनकी ये टेंशन बारंबार कुतर्क करना, तो रास्ता उनका छोड़ के निकल जाते थे कि यार ये बगैर मतलब बकवास करेंगे, कई बार समझा लिया, मानना है नहीं और व्यर्थ का कुतर्क करना है इन्होंने, रास्ता बचा के निकलते थे। और वही एक दिन आए, बोले मेरे सनीचर वाला जो काला धागा है वो उतार दो, मेरे बहुत दिक्कत हो रही है। मैं कि ये सनीचर कहाँ से आ गया है? काला धागा, काला उरद, उसमें छोटी सी कील डाल करके हाँ धागा निकाल गंगा जी में फेंक दिया, नाप करके सनीचर उतारा ना। और काला तिल, काला उरद और एक छोटी सी कील और वह सरसों का तेल डाल करके एक बत्ती बना कर दिया जलवा दिया शनि महाराज का। भला तो ये एक उपाय है, क्षय होता है, अंतर पड़ता है, ऐसा नहीं समझना नहीं पड़ता, पड़ता है। तो क्या है कि ये जो नास्तिक है ना, ये सब आस्तिक बन जाते हैं। जब प्रकृति का डंडा पड़ता है ना, जिसकी आवाज़ नहीं आती है, लगता बहुत तेज है, तब सब ये आस्तिक हो जाते हैं, सबको अकल आ जाती है। तो यहाँ क्या कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो मिथ्या पदार्थ विचार करके दिखता हो, उस पर यही सब कुछ है ऐसा ना समझना चाहिए। जहाँ वेदांत विद्या सबको मिथ्या मान करके सबका बाध कर देती है, बाध कर देती मतलब नष्ट नहीं कर देती है, ये कहती है कि भाई ठीक है तुम जो कहते हो तुम्हारी बात मानते हैं, पर आत्मा के अलावा इसमें कुछ सत्य है नहीं। बस सब व्यवहार सारे प्रमाण मानेंगे, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति अनुपलब्धि, ऐसा करके जो 6 प्रमाण है ना, ये 6 मानता वेदांत। कोई एक मानता, कोई तो मानते, वेदांती सब पर आस्था करते हैं। वेदांती सारे जगत को मिथ्या स्वीकारते हैं। तो शनिवार आ जाए तो दिया जलाने में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें पता है कि व्यवहार की तरह चलेगा। जब विचार की दृष्टि धारण करेंगे तो सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, सब में एक है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, किसको भला कहें किसको बुरा कहें, सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, उस चैतन्य सत्ता आत्मा जो कि सत्य है, उसके अलावा और किसी का वजूद नहीं। धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जाते हैं, पर आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है, ये अविनाशी है। इस दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से सब स्वप्नवत है, जागृत की दृष्टि से नहीं। जागृत में जागोगे तब सपने वाला जगत असत्य दिखाएगा, और ये जो जागृत वाला जगत है, जब ये जीवात्मा निकल जाता है परलोक में पहुंचता, तो ये जगत स्वप्नवत हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब सो जाओ तो जागृत और स्वप्न ये दिखना बंद हो जाते हैं। तीनों का अभाव एक दूसरी अवस्था में देखा जाता है, परंतु चैतन्य सत्ता का अभाव कभी भी नहीं देखा जाता है। हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम यत ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो अवस्थाएं हैं, जो अवस्था गई और जो गई उसके अभाव को, और जो दूसरी अवस्था आई उसकी शुरुआत को, इन दोनों के बीच में जो चैतन्य सत्ता है, ये नंगा परमात्मा कहा जाता है। तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, इसको समझना चाहिए। कैसे समझें? आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करें, आत्मा का बोध हो जाएगा। और आज इतना ही। ओम।